अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन विद देयर आइडेंटिफिकेशन। हम इस वीडियो में सिर्फ इस टॉपिक से रिलेटेड स्टूडेंट जो डिफरेंट गलतियां करते हैं उन्हीं को डिस्कस करेंगे और एक सेंटेंस के अंदर मौजूद अंडरलाइन वर्ड की आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि वो कंक्रीट नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और साथ में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की ये आइडेंटिफिकेशन हम किस बना पर और कौन से रूल्स की रोशनी में कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को एक अहम बात बताता चलूँ कि अगर आप लोगों को कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की आइडेंटिफिकेशन के रूल्स का नहीं पता और इस टॉपिक पर आपका कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छी तरह से क्लियर नहीं है, तो इस वीडियो से आप भरपूर तरीके से मुस्तफीद नहीं हो सकते। लिहाजा इस वीडियो में कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की करेक्शन ऑफ एरर्स वाली और आइडेंटिफिकेशन वाली एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आप इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझें कि असल में कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते क्या हैं और इनका डिफरेंस क्या है। और इसे समझने के लिए आपको इस टॉपिक की टेक्स्ट वीडियो को देखना पड़ेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और इस वीडियो में आपने काम इस तरह से करना है कि सबसे पहले आपने इस वीडियो को पॉज करके इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे दिए गए डिफरेंट सेंटेंसेस के अंदर जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं उनमें से कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स अलग-अलग निकाल कर अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लेने हैं। यानी कि आपने ये निशानदेही करनी है कि यहाँ पर जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं उनमें से कौन से वर्ड्स कंक्रीट नाउन है और कौन से वर्ड्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसके बाद आपने अपने नोटबुक वाले जो आंसर्स हैं उनको यहाँ बोर्ड पे दिए गए आंसर्स के साथ मैच कर लेना है। अगर तो आपके सारे आंसर्स ठीक हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है, वरना अगर किसी जगह पर गलती हो जाती है तो आप रिमेनिंग वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं कि उस सेंटेंस के करेक्ट आंसर को मैंने किस तरह से एक्सप्लेन किया है। इससे एक तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपने गलती कहाँ पे की है और दूसरा आपको इस बात की समझ आ जाएगी कि उस गलती को आपने ठीक किस तरह से करना है। अब यहाँ पे दिए गए तमाम सेंटेंसेस को मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले आप इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें। जी, तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है द पुलिस इज अप्रोचिंग ऑन द क्राइम सीन। पुलिस जाए वकुआ पर पहुंच रही है। अब इस सेंटेंस में जो वर्ड पुलिस है वैसे तो ये कलेक्टिव नाउन है, लेकिन अगर इस टॉपिक के लिहाज से देखें तो इस सिचुएशन में पुलिस जो है ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब कुछ लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं, मैं ज़रा इसको एक्सप्लेन कर दूं। देखें, अगर 4-5 पुलिस वाले बंदे यानी सिपाही जो हैं वो आपके सामने खड़े हुए हैं और आप उनकी तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं कि वो पुलिस खड़ी है, तो इस सिचुएशन में तो आप कह सकते हैं कि पुलिस जो है वो कंक्रीट नाउन है। लेकिन यहाँ पे पुलिस का गायबाना जिक्र किया जा रहा है, ठीक है। पुलिस कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप पकड़ सकें, उसे आप देख सकें या किसी और तरीके से महसूस कर सकें, तो लिहाजा इस सिचुएशन में पुलिस जो है ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरह क्राइम सीन है। अब क्राइम सीन जो है ये जाए वकुआ, इसे आप देख सकते हैं, ये आपके सामने है, इसकी तरफ आप पॉइंट आउट कर सकते हैं, तो लिहाजा क्राइम सीन जो है ये एक कंक्रीट नाउन है। ही टीच इंग्लिश इन द स्कूल। अब इस सेंटेंस में वर्ड इंग्लिश जो है ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि रूल के मुताबिक नेम्स ऑफ द सब्जेक्ट्स जो हैं ये एब्स्ट्रैक्ट ही होते हैं। इसके अलावा भी इंग्लिश कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसे हम अपने हाथ में पकड़ कर देख लें, इसको महसूस कर सकें। इसे 5 सेंसेस से महसूस नहीं किया जा सकता, इस लिहाज से भी इंग्लिश जो है ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अच्छा, आपके नॉलेज में थोड़ा सा और इजाफा करता चलूँ, अगर कोई ऐसी सूरत हाल है कि आपके सामने कोई बुक पड़ी हुई है या कुछ नोट्स पड़े हुए हैं इंग्लिश के, तो आप इंग्लिश की बुक या इंग्लिश के नोट्स कहने के बजाय कोई आपसे इस तरह से कह देता है कि ये इंग्लिश है, ठीक है, तो इस सूरत हाल में जो है आप कह सकते हैं कि इंग्लिश जो है ये कंक्रीट नाउन है। लेकिन ये गलती होगी ये बात, ठीक है। लेकिन जस्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि जिस चीज़ को आप महसूस कर सकें अपनी 5 सेंसेस से वो कंक्रीट होती है, और जिस चीज़ को आप अपनी 5 सेंसेस से महसूस नहीं कर सकते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट होती है। अब इंग्लिश जो है इसको आप अपनी 5 सेंसेस से महसूस नहीं कर सकते, तो ये एब्स्ट्रैक्ट है। लेकिन अगर कोई बुक है और उस बुक को आप कह रहे हैं कि ये इंग्लिश है, तो अब वो आप नाम उसका गलत ले रहे हैं, लेकिन चूंकि आपको वो महसूस तो हो रही है ना, आप उसे देख रहे हैं, उसे पकड़ सकते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप कह सकते हैं कि इंग्लिश जो है ये एक कंक्रीट नाउन है। प्लीज सॉल्व दिस मैथमेटिक्स। रियाजी के सवाल को या प्रॉब्लम को हल कर दीजिए। अच्छा, यहाँ पर फिर थोड़ी सी कंफ्यूजन है, जैसे कि मैंने आपको सेकंड सेंटेंस में बताया था कि नेम्स ऑफ जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही होते हैं, लेकिन इस सेंटेंस के अंदर जो मैथमेटिक्स का वर्ड आ रहा है
यहाँ पर मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट यूज नहीं हुआ, यहाँ मैथ के क्वेश्चन को या प्रॉब्लम को जो है मैथमेटिक्स कहा जा रहा है। अब इस प्रॉब्लम को, ये जो हमारे सामने पड़ा हुआ है रियाजी का सवाल जिसे हम हल कर रहे हैं, इसे देख सकते हैं, इसे पकड़ सकते हैं, तो इस सिचुएशन में फिर यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर जो मैथमेटिक्स है ये कंक्रीट नाउन के तौर पर यूज हुआ है। हिज सिकनेस लेड हिम टू रिटायर, उसकी बीमारी उसे रिटायरमेंट की तरफ ले गई। अब जो सिकनेस का वर्ड है, जो बीमारी है, बीमारी एक ऐसी चीज़ है कि बीमार आदमी को इसके असरात अपने जिस्म पर तो महसूस होंगे, अपने इमोशंस के अंदर तो महसूस होंगे, लेकिन सिकनेस जो है या बीमारी ये ऐसी चीज़ नहीं है कि इसे हम अपनी 5 सेंसेस में से किसी सेंस से महसूस कर सकें। यानी कि हम सिकनेस को हाथ में पकड़ के किसी को नहीं दिखा सकते कि ये देखें जी ये बीमारी है। इसलिए सिकनेस जो है ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। द वाटर्स ऑफ पाकिस्तान ओरिजिनेट फ्रॉम कश्मीर। अब इस सेंटेंस में जो वाटर्स ऑफ पाकिस्तान का मतलब है रिवर्स ऑफ पाकिस्तान, और दरिया या रिवर एक ऐसी चीज़ है कि उसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ये हमारी 5 सेंसेस से महसूस किया जा सकता है। इसलिए वाटर्स जो है इस सेंटेंस के अंदर एक कंक्रीट नाउन के तौर पर यूज हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस है ही डाइड इन हिज यूथ, वो अपनी जवानी में ही मर गया। अब जवानी एक ऐसी चीज़ है कि इसका कॉन्सेप्ट हमारी सोचों में मौजूद है, लेकिन हम इसे 5 सेंसेस से महसूस नहीं कर सकते, किसी को दिखा नहीं सकते कि देखें ये जवानी होती है। इसलिए वर्ड यूथ भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सक्सेस डिपेंड्स अपॉन हार्ड वर्क, जो कामयाबी होती है वो सख्त मेहनत पर मुनहसर होती है। अब जो कामयाबी है यानी कि सक्सेस एंड हार्ड वर्क, सख्त मेहनत, ये दोनों ही ऐसी चीज़ें हैं कि इनका कॉन्सेप्ट जो है वो हमारी सोचों में, हमारे जहन के अंदर मौजूद है, हम समझते हैं इनको कि ये क्या होती हैं, लेकिन हम इन दोनों चीज़ों को अपनी 5 सेंसेस में से किसी एक से भी महसूस नहीं कर सकते। इसलिए सक्सेस एंड हार्ड वर्क दोनों ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट है अ गुड हेल्थ इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग। ठीक है, एक अच्छी सेहत एक बहुत बड़ी नेमत है, बिल्कुल ऊपर वाले सेंटेंस की तरह। और जैसे हम बीमारी थी, बीमारी को हम नहीं महसूस कर सकते 5 सेंसेस से, तो इसी तरह सेहत को भी हम 5 सेंसेस से महसूस नहीं कर सकते, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट हमारी सोचों में मौजूद है। हमें पता है कि सेहत क्या होती है, लेकिन हम उसे पकड़ नहीं सकते अपने हाथों में, किसी को दिखा नहीं सकते कि ये सेहत है। तो इसी तरह जो नेमत है इसका भी एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जो अनाम कराम जो है कुदरत की तरफ से, अल्लाह पाक की तरफ से आपको हो रहे हैं, जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, आप उन सबको नेमत कहते हैं, लेकिन नेमत को ख़ास तौर पर किसी एक चीज़ को आप नहीं पकड़ के कह सकते कि ये नेमत है। ठीक है ना, नेमत का जस्ट एक कॉन्सेप्ट है हमारे माइंड के अंदर। लिहाजा ब्लेसिंग एंड हेल्थ ये दोनों ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस है पाकिस्तान इज अ रिजल्ट ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट। पाकिस्तान तहरीक पाकिस्तान का नतीजा है। अब पाकिस्तान मूवमेंट या तहरीक पाकिस्तान, इसका बहुत अच्छे से पता है हमें कि ये क्या थी, क्या है, इसका कॉन्सेप्ट हमारी सोचों और जज्बात में मौजूद है, लेकिन तहरीक पाकिस्तान को हम जो है अपनी 5 सेंसेस से महसूस नहीं कर सकते, हम इसे पकड़ कर नहीं दिखा सकते, हम इसकी तरफ पॉइंट आउट नहीं कर सकते, इशारा नहीं कर सकते कि वो देखें जी ये तहरीक पाकिस्तान है। इसलिए पाकिस्तान मूवमेंट भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस है देयर वर लॉट्स ऑफ पाइन ट्रीज इन द वैली। वादी में बहुत से पाइन के दरख्त थे। अब वैली जो है या वादी एक ऐसी चीज़ है जिसे देखा जा सकता है, आप इसकी तरफ इशारा भी कर सकते हैं कि देखें जी ये वैली है, बहुत अच्छी है, बड़ी खूबसूरत है। तो चूंकि हम इसे महसूस कर सकते हैं अपनी 5 सेंसेस में से किसी भी एक से अगर हो जाए महसूस, तो वो कंक्रीट नाउन ही होता है। तो लिहाजा यहाँ पर जो वर्ड वैली है ये एक कंक्रीट नाउन है। दे सेलिब्रेट देयर मैरिज एनिवर्सरी एवरी ईयर। वो हर साल अपनी शादी की सालगिरह मनाते हैं। देखिए व्यूअर्स, अब एनिवर्सरी जो है इसे मनाया तो जा सकता है, सेलिब्रेट तो किया जा सकता है, लेकिन किसी को पकड़ के नहीं दिखाया जा सकता, ना पॉइंट आउट किया जा सकता है इसकी तरफ कि देखें जी वो मैरिज एनिवर्सरी है। तो लिहाजा चूँकि हम इसे अपनी 5 सेंसेस से फील नहीं कर सकते हैं, लिहाजा एनिवर्सरी जो है ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस है हिज फादर डेथ वॉज अ ह्यूज बिरीवमेंट फॉर हिम। उसके बाप की मौत उसके लिए एक बहुत बड़ी महरूमी थी। अब जो महरूमी है, बिरीवमेंट, ये भी एक ऐसी चीज़ है कि इसे हम अपने इमोशंस में, अपने जज्बात में तो महसूस कर सकते हैं, लेकिन 5 सेंसेस से इसको महसूस नहीं किया जा सकता। हम किसी एक ख़ास चीज़ को दिखा कर नहीं कह सकते कि देखें जी ये एक महरूमी है। तो लिहाजा बिरीवमेंट जो है ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट है आयशा हैज़ अ ग्रेट मैस्ट्री ओवर दिस सब्जेक्ट। आयशा को
इस सब्जेक्ट पर बड़ी महारत हासिल है या बड़ा अबूर हासिल है। अब जो मैस्ट्री है या महारत है, ये भी एक ऐसी चीज़ नहीं है कि इसे आप पकड़ कर किसी को दिखा दें। ये हमारी 5 सेंसेस में से किसी एक से महसूस नहीं की जा सकती, इसलिए मैस्ट्री जो है ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस है, नदीम वाज ट्राइंग टू एक्ट अपॉन द एडवाइस। नदीम जो है ये नसीहत पर अमल करने की कोशिश कर रहा था। अब नसीहत या एडवाइस ये क्या होती है? ये होती हैं हदायत या इंस्ट्रक्शंस जिन पर हमने अमल करना होता है। लेकिन नसीहत को 5 सेंसेस से महसूस नहीं किया जा सकता। आप किसी एक चीज़ को दिखा नहीं सकते कि देखें जी ये नसीहत है, ये एडवाइस है। तो चूँकि हम इसे 5 सेंसेस से महसूस नहीं कर सकते, इसलिए जो एडवाइस है ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। दिस वर्ड इज़ एन एनिग्मा। ये दुनिया एक मुअम्मा है। अब इस सेंटेंस के अंदर एक लफ्ज़ है वर्ड, इसको लेकर बाद लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि बाद लोगों का ये ख्याल हो सकता है कि देखें जी दुनिया है, चूँकि हम इसे देख सकते हैं तो इसलिए ये एक कंक्रीट नाउन है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस सेंटेंस के अंदर जो लफ्ज़ वर्ड है ये लिटरेरी सेंस के अंदर यूज़ हुआ है, और सारी दुनिया को हम इकट्ठा नहीं देख सकते एक ही बार सारी की सारी दुनिया को, और ना ही हम इसे किसी और तरीके से महसूस कर सकते हैं। इसलिए जो लफ्ज़ वर्ड है ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हाँ, ये एक अलहदा बात है कि अगर आप दुनिया के सियारे को देख रहे हैं, आप प्लेनेट अर्थ को देख रहे हैं किसी वीडियो के अंदर या सैटेलाइट से, और आप इसकी तरफ पॉइंट आउट करके ये कह रहे हैं कि देखें ये दुनिया है, आप प्लेनेट अर्थ को ये कह दें कि ये दुनिया है, तो इस सिचुएशन में आप कह सकते हैं कि वर्ड जो है वर्ड ये एक कंक्रीट नाउन है। लेकिन इस तरह से जैसे इस सेंटेंस के अंदर यूज़ हुआ है, अब वैसे बात कर रहे हैं कि जी दुनिया ऐसी है, दुनिया वैसी है, तो ऐसी सूरत हाल में जो दुनिया है या वर्ड है ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, क्योंकि आप इसे इकट्ठा नहीं दिखा सकते किसी को, ये कॉन्सेप्ट ही हो सकता है। अच्छा, दूसरी बात, एक और वर्ड है इस सेंटेंस के अंदर एनिग्मा, मुअम्मा, अकदा, भेद। इसका भी सिर्फ कॉन्सेप्ट हो सकता है हमारी सोचों में, हम इसे पकड़ कर किसी को नहीं दिखा सकते, अपनी 5 सेंसेस में से किसी एक सेंस से इसको महसूस नहीं कर सकते। तो लिहाजा इस सेंटेंस के अंदर जो वर्ड एनिग्मा है ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये तो थी कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन विद देयर आइडेंटिफिकेशन के टॉपिक पर करेक्शन ऑफ एरर्स वाली एक्सरसाइज। लेकिन मैंने आप लोगों की इस टॉपिक पर मज़ीद प्रैक्टिस के लिए अलग से भी एक वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप लोग इस टॉपिक पर मुकम्मल महारत चाहते हैं तो फिर आप लोगों को इस टॉपिक की प्रैक्टिस एक्सरसाइज को भी लाजमी सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज इज़ अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। आप कुछ भी कर लें, लैंग्वेज आपको प्रैक्टिस से ही आ सकती है, तो इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज को ज़रूर सॉल्व करें। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। आपकी समाअतों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।